किसी ने बता दिया कि भगवान का अवतार हो चुका है गोकुल में, नंद बाबा के आंगन में। भक्तों, तो राधा भगवान श्याम को ढूंढती हुई चली है। सभी ग्वालों से पूछती जा रही है कहीं श्याम को देखा है। एक कहने लगा है सुबह तो देखे थे, अब तो कोई पता ही नहीं है। इतना बताने के बाद राधा के छो आगे बढ़ गई लला, और वो ग्वाला भगवान कन्हैया के पास जाके बोलो श्याम, यमुना पे तुम गाय चरा रहे क्यों? तो वो ग्वाला समझाए के बोलो है कन्हैया, तुम्हें कोई ढूंढती है घन श्याम ललायब, ढूंढती है राकेश, गोरी गोरी उमर की थारी, सुनो भगवान कन्हैया बोले फिर वो है ना, तो वो ग्वाला बोला वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की और चली गई, बताया राधा नाम की बिटिया तुम्हें ढूंढ रही है। कन्हैया भक्तों, कन्हैया यमुना पे है, राधा ढूंढती ढूंढती पहुंच गई यमुना पे। कन्हैया ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो राधा बोली मेरा नाम राधा है। श्याम, मेरी सहेली ने बताया तो तुम्हारे बारे में, और इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। भगवान कन्हैया बोले आज हमारे साथ के सखा हमें छोड़ के चले गए राधा, और एक काम करो संजा होने को जाते तुम पे घरे जाओ। कन्हैया से राधा बोली ना श्याम में तुम्हारे साथ ही चलेंगे, चलो। अब जे राधा कन्हैया से बोली है श्याम, कन्हैया कि श्याम तेरे बिन जग में अब कुछ नहीं पाता है, मंदिरों
मैया से बोली है राधा, श्याम तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, एक पल श्याम हमसे हुए जो जुदा, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। श्याम मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कन्हैया बोले मरो से जिंदा रहो, हमारे घरे करे आओ। अब राधा कन्हैया के साथ में जब मैया यशोदा के आंगन में आई तो पूछा है यशोदा मैया ने, लला ये कौन की बिटिया है जो तुम्हारे संग आई? कन्हैया बोले हम जू तो नहीं जानते के जे किनके संग आई, और कौन है माता पिता? इतना जरूर है कि बातें इतनी मीठी करती हैं, जे मालूम पत्ता कहने के मुंह में चीनी को शरबत घोर के धत्ता हुआ है। तो यशोदा मैया ने राधा को गोदी में ले लो, बिटिया हमें जू बताओ तुम्हारे पिता को नाम का है, मैया को नाम का है। और जब पूछो है तो राधा धीरे से बोली है मैया, कि राधा बोली ब्रह्मांड पिता जो परेशान में रहते हैं, और मैया को नाम की रखी है और हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली है यशोदा मां से, भैया राधा बोली, राधा बोली, राधा बोली ब्रह्मांड पिता जो परेशानी में रहते हैं, मैया की रखी है और हमें राधिका। राधा बोली मेरे पिता का नाम ब्रह्मांड है और मैया को नाम कीर्ति है, और जैसे ही कीर्ति को नाम सुनो यशोदा मैया झुंझलाने लगी, बारी कीर्ति तूने इतनी सुंदर बिटिया को जन्म दो और हमें जेऊ ने बताई कि हमारे घर में बिटिया। मन में राधा को देख के यशोदा मैया के मन में एक बात आई है, भगवान कितनी सुंदर है राधा, कहू हमारे कन्हैया को ब्याह होए तो भगवान इतनी सुंदर बहुरिया घर में आए तो जा घर में आनंदी कचौर होए। भगवान कन्हैया मैया यशोदा की सारी बात समझ गए और धीरे से बोले, मैया एक बात कही, बोलो। भगवान बोले मैया कि मैया कर दे मेरो ब्याह और बगाई दे दुल्हन गोरी सी। अरे दुल्हन गोरी सी, बगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे यशोदा मैया से बोले बा, अरे बारी बारी उमर की बारी होए, बारी सी को प्यारी गोरी ना बारी होए। काजर की
बोले यशोदा मैया, एक सुंदर सी बहु गोरी बारी उम्र की, सो यशोदा मैया ने गाल में गुला दो दारी के। अब ऐसे ब्याला कोई का मुंह देखो, कन्हैया यशोदा मैया के आंगन में राधा से जू गई बिटिया संज्ञा हो न गुजाते हैं। कीर्ति मैया के घरों में कोई बिटिया ना आए और लड़का ना आए, तुम ऐसा करो घर को जाओ और जीवन समझियो कि जो दूसरे को घर है, आती रहियो अकेली चलिया करियो। कन्हैया से झुकई कि जाओ राधा को थोड़ी दूर छोड़ के आओ। अब कन्हैया राधा की बात नहीं बात में और जब चले मैया यशोदा ने एक बात कही है, राधा कीर्ति मां से एक बात कहना, बेटी अपने घर जा, मेरी कीरति शोभे कहियो, मेरे लला के संग आया के ही घर में बिटिया आती रहियो। संज्ञा होने को आते हैं भक्तों। भगवान कन्हैया राधा के साथ में चले और जब चले चलत चलत पहुंच गए बरसाने में, छोड़े वो तो लला जाता रही, संग ही चले गए। और संध्या को जब कीर्ति के घर पहुंचे, कीर्ति मैया ने भोजन कराओ और श्याम से बोली लला संध्या होने को आते हैं, अब तुम ऐसा करो घर को जाओ। कन्हैया सोचने लगे हमारी मैया न रुकन तो जे तो रुकी जान देती, अब जाओ ना रुकंदो, कोई बात न राधा, जब हम पे घर से तुम्हें जहां तक करने चले आए तो तुम का हमें दरवाजे तक ना करे हो। राधा बोली जी कौन सी बड़ी बात है, चलो। और जब ये चले तो राधा दरवाजे पे खड़ी हुई गई और कन्हैया से बोली, कन्हैया सीधे जाइयो, तुम बड़े नट गटक रुकी बन जाइयो। कन्हैया बोले राधा जे तुम्हारी बात अच्छी ना, जैसे हम तुम्हें करना है वैसे तुम हमें करना, चलो। राधा बोली हम चले पल्लंग से हम कैसे आए। कन्हैया बोले बाकी चिंता ना करो, पल्लंग से हम तुम्हें कर जाए। राधा बोली तो सबई रात जय नाटक करता, चलो हम तुम्हें करना जाए तुम हमें करना। कन्हैया राधा बोली श्याम जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद राधा चली और कन्हैया भाई खड़े के खड़े रही है। राधा चली बरसाने, कन्हैया सिसकी लेके लो। प्रेम होता है, अरे प्रेम बुरी जंजीरा पीरा जाए झूठ मती जाना।
कन्हैया चले आए, रात भर विश्राम करो है। सोचन लगे राधा घरे आई तो मैया ने बात न करन दई, वहां गए तो कीरती ने बैठे दे। आज हम राधा के घरे न जाए, राधा जहां गाय धुअन आती वही राधा से बात करेंगे। भक्तो भगवान कन्हैया गए और जहां राधा को खरक है, बा खरक में जाके भगवान चुपचाप बैठ गए। तब तक राधा गाय धुअन न आई। शीला, ललिता, विशाखा, उर्वशी, मंजू, किरणा सारी लड़कियां जब गाय खरक में आई, ऐसो ही ना है, अरे सब सखियां माधुरी आई, राधा की सहेलियां भगवान कन्हैया की बड़ाई कर रही है। और जब भगवान की बड़ाई कर रही है, चाल न समझ पाई। एक बोली बहना, मैंने कन्हैया को बुलावे को खबर भेजी है वृंदावन में, कन्हैया मेरे घर आएंगे। तो दूसरी बोली चुप रहा, मोदे को कैसे लाई बैठी है, तेरे घर आएंगे। विशाखा बोली मेरे घर आएंगे, तेरे घर क्यों आएंगे? तो विशाखा बोली मैंने बहुत सुंदर माखन जमाया है। लड़कियां बात करती नहीं, बरसाने की ललाई के बहुरिया बेटी घोटा मारे। सब बेटनियां बोली एरी तू क्या कुन्न मुन्नु बैठी है, तू तो कुछ बोलती ना है। तो बोली क्या बताए बहना, भगवान कल आए थे, कल तूने देखे? बोली देखे पर कुल ना देखे। बोले क्यों? भगवान ने आवाज लगाई और भगवान कन्हैया आए, उन्होंने आवाज लगाई, पर क्या बताएं बहना, भगवान ने आवाज भी लगाई और वो मेरी गली से गुजरे। बहन, भगवान मेरी गली से गुजरे, पर क्या बताएं बहना, भगवान आए हमारी गली में आए और बोली भगवान ने आवाज लगाई और मैं सर पे घूंघटा होने के कारण नहीं समझ पाई। और ये बहना, मेरे सर पे पर्दा पड़ा था बहन, अरे बहन हुई गई चुनरिया जो सर पे पड़ी थी, अरे बहन हुई गई चुनरिया ना देख सक, बहन हुई गई चुनरिया। ओरी बहना, जब मोहन आवाज लगाई, बानू बानू आई गई सो
अगर सास आई गई तो यूं ही कर देती। बोली बहना ऐसी तैसी मेरी सासु दिनारी तानू तालो आई गई छोटी नदिया में कैसी आई छोटी नदिया गई नदिया तो वो बोली पागल हो गई।